अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो लेक्चर है वो वीक नंबर 8 और लेक्चर नंबर 16 और 15 को डील कर रहा है। अच्छा, लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले हम प्रीवियस लेक्चर का ओवरव्यू देख लेते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने दो मेन चीज़ों को पढ़ा, जिसमें सबसे पहले हमने डिफरेंशियल अप्रॉक्सीमेशन देखा और फॉर फंक्शन ऑफ 2 यानी फॉर अ फंक्शन ऑफ 2 और 3 वेरिएबल के लिए देखा। अच्छा, इसके साथ साथ फिर हम लोगों ने इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखे और लोकल लीनियर अप्रॉक्सीमेशंस का एक लीनियर ऑपरेटर है वो देखा और साथ साथ इनके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश की। इसके साथ साथ हम लोगों ने ये जो ऊपर वाला टॉपिक है डिफरेंशियल अप्रॉक्सीमेशन, यहाँ पे आपने टोटल डिफरेंशियल की फॉर्म में भी यानी डेल्टा और डी का जो रिलेशन है वो देखा, एरर अप्रॉक्सीमेशन निकालना देखा और इन दोनों की रेशियो देखी, डिस्टेंस के फार्मूले देखे। तो लॉट ऑफ थिंग्स विच आर प्रेजेंट इन द प्रीवियस लेक्चर। ठीक है जी, अब हम मूव करेंगे आज के लेक्चर की तरफ। आज का लेक्चर के जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और ये जो आज का जो लेक्चर है वो बेसिकली ऐसे टॉपिक से रिलेटेड है जिसका आपको पहले से थोड़ा बहुत हाउ नाउ होती है। यानी सबसे पहले जो आज के चैप्टर में मतलब आज के लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे द चेन रूल फॉर डेरिवेटिव, फिर हम पढ़ेंगे द चेन रूल फॉर पार्शियल डेरिवेटिव, फिर हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन या इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन। इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन में भी दो हिस्से पढ़ेंगे, एक इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन फॉर पार्शियल डेरिवेटिव और एक इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन फॉर सिंपल डेरिवेटिव। एक चीज़ याद रखनी है कि यहाँ पे जो लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है वो चेन रूल का इस्तेमाल हो रहा है। बेटा, चेन रूल से आप ऑलरेडी वाकिफ़ होते हैं। चेन रूल करता ये है कि चेन रूल बेसिकली एक चेन का रोल अदा करता है। चेन क्या करती है, अगर हम फिजिकली चीज़ों को देखें, अगर मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करूं कि चेन क्या चीज़ होती है। अगर मेरे पास सपोज करते हैं कि मेरे पास जो है दो पॉइंट हैं, एक पॉइंट नंबर ए है और एक पॉइंट नंबर बी है। ठीक है, एक पॉइंट नंबर ए है और एक पॉइंट नंबर बी है। ये जो दोनों पॉइंट्स हैं ये बेसिकली एक खास डिस्टेंस पे एक दूसरे के साथ खड़े हैं। इन दोनों के दरमियान में एक बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है। अब या आप ये भी समझ सकते हैं कि ये जो ए है ये कोई सिटी है, जिस तरह रावलपिंडी आप इसको कह सकते हैं और इसको आप लाहौर कह सकते हैं। ठीक है, अगर आपने रावलपिंडी से लाहौर की तरफ जाना है, यानी अगर आपने रावलपिंडी से लाहौर की तरफ जाना है तो आप क्या करेंगे कि बीच में एक शहर आएगा, सपोज करते हैं सी एक ऐसा शहर आएगा जिससे आप गुजर के जाएंगे। ठीक हो गया, मिसाल के तौर पे ये रावलपिंडी है, ये लाहौर है और बीच में ये जो सिटी आ रहा है इसको हम गुजर खान कह देते हैं। ठीक है बेटा, आपको पता है कि अगर आपने रावलपिंडी से लाहौर जाना है तो ऑटोमेटिकली गुजर खान को टच करके जाना है। ये जो मिडिल में सिटी आ रहा है ये बेसिकली चेन रूल का जो रोल है वो अदा कर रहा है। हम करेंगे क्या, इस पूरे हिस्से को दो हिस्सों में तकसीम कर लेंगे। यानी हम सबसे पहले ए से सी की तरफ जाएंगे और उसके बाद सी से बी की तरफ चले जाएंगे। ठीक है, बात समझ रहे हैं ना बेटा आप? अब ए से अगर हम सी की तरफ जाते हैं तो हम मैथमेटिकली इसको इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, डी ए बाय डी सी, मतलब डेरिवेटिव ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू सी। इसी तरह हम सी से बी की तरफ जाते हैं
तो हम इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे डी सी बाय डी बी। तो आप इसको यूं कह सकते हैं कि अगर आपने रावलपिंडी से गुजरखान लाहौर जाना है तो सबसे पहले आप गाड़ी में रावलपिंडी से गुजरखान जाएंगे और फिर गुजरखान से लाहौर पहुंचेंगे। तो अब इन दोनों रास्तों को जोड़ेंगे तो आपके पास जो नेट रास्ता मिलेगा, वो ये मिलेगा डी ए बाय डी बी, डी ए बाय डी बी। डी ए बाय डी बी क्या होगा? जो कि ए से स्टार्ट होगा और आपको बी तक ले जाएगा। अब ये जो बीच में आपको जो सी नजर आ रहा है, बीच में जो आपको यहां पे ये जो आपको सी नजर आ रहा है, ये जो सी है ये बेसिकली चेन का रोल अदा कर रहा है। तो हम करेंगे क्या, इसी चीज को मैथमेटिकल फॉर्म में इसी तरह के फार्मूले पढ़ेंगे बेटा। ठीक है बेटा। तो अब हम रेगुलर लेक्चर की तरफ जाता हूँ। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स आपने देख लिया कि सबसे पहले चेन रूल्स पढ़ेंगे, सिंपल डेरिवेटिव, फिर पार्शियल डेरिवेटिव, फिर इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे फॉर सिंपल डेरिवेटिव एंड फॉर पार्शियल डेरिवेटिव। और एट द एंड हम इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं उनको टैकल करने की कोशिश भी करेंगे। अच्छा, अब इंट्रोडक्शन है बेटा। इंट्रोडक्शन से मुराद ये है कि ये जो चैप्टर लिया गया है, इस चैप्टर में थोड़ी सी थ्योरी है, ठीक है, ताकि चेन रूल किस तरह डेवलप होगा उसके बारे में मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया। इफ वाई यहाँ पे मैं चीज़ों को हाईलाइट भी कर देता हूँ। इफ वाई इज डिफरेंशियबल फंक्शन ऑफ एक्स, अब गौर से सुनना जी, वाई पिंडी is a differentiable function of x Lahore, and x is differentiable function of t, और t क्या चीज है? गुजरखान। दोबारा सुने, यहाँ पे क्या चीज है कि आपके पास y डिफरेंशियबल फंक्शन है x का, x डिफरेंशियबल फंक्शन है t का, then according to the chain rule, the chain rule for a function of one variable state that under the composition y become a differentiable function of t। कहने का मतलब ये है कि अगर y का रिलेशन x से हो, यानी y x का फंक्शन हो और x जो है वो t का फंक्शन हो, तो चेन रूल के मुताबिक यहाँ पे कंपोजिशन मैपिंग होगी और y भी t का फंक्शन हो जाएगा। देखें y किसका फंक्शन है? अगर मैं यहाँ पे लिख के आपको बताऊं तो ये आप इस तरह कह रहे हैं कि y जो है बेसिकली आपके पास x का फंक्शन है। आप ये देख लें, y किसका फंक्शन है? x का फंक्शन है। अब ये जो x है, ये आप किसका फंक्शन हुआ? ये आप t का फंक्शन हुआ। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर y x का फंक्शन है और x जो है वो t का फंक्शन है, तो हम ये कह सकते हैं कि y इज आल्सो अ फंक्शन ऑफ t। ठीक है। तो जब हम x की वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस करेंगे तो आपके पास ये बन जाएगा y, x की वैल्यू रिप्लेस करें, x की जगह पुट कर दें x ऑफ t, तो हम ये कह सकते हैं कि y इज आल्सो अ फंक्शन ऑफ t। अब ये बेसिकली कंपोजिट मैपिंग इस्तेमाल हो रही है। कंपोजिट मैपिंग का मतलब होता है कि जब दो या दो से ज्यादा फंक्शंस आपस में मर्ज हो रहे हों, दो या दो से ज्यादा फंक्शन आपस में मर्ज हो रहे हैं। अब यहाँ पे चेन रूल लगेगा। चेन रूल के लिए जो नया या मिडल वेरिएबल होता है हमेशा उसके साथ लगाया जाता है। यहाँ पे जो y था वो x का फंक्शन था, जो नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस हुआ है वो t इंट्रोड्यूस हुआ है। ये जो t है इसके लिहाज से चेन रूल लगेगा। तो चेन रूल से मुराद, मैं इसको दोबारा ड्रॉ कर देता हूँ कि आपके पास सबसे पहले क्या है? आपके पास जो है सबसे पहले है यहाँ पे सबसे पहले है y,
ठीक है बेटा, आपने कहाँ पे जाना है, एक्स पे जाना है, और एक्स का ताल्लुक किससे है, टी से है। ठीक हो गया, एक्स का ताल्लुक किससे है, टी से। तो अब आपने क्या करना है, चेन रूल लगाना है। चेन, सॉरी दोबारा इसको गलत थोड़ा सा, एक सेकंड, दोबारा, वाई किसका फंक्शन है, एक्स का, एक्स किसका फंक्शन है, टी का। ये इस तरह बन रहा है, वाई फंक्शन है एक्स का, एक्स किसका फंक्शन है, टी का, तो वाई भी किसका फंक्शन हो जाएगा, वाई भी किसका फंक्शन हो जाएगा, वाई इज आल्सो अ फंक्शन ऑफ टी। दोबारा देख लें, ये देखें ना, वाई इज अ फंक्शन, ये लिखा हुआ है वाई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड एक्स इज अ फंक्शन ऑफ टी, यही लिखा हुआ है, वाई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड एक्स इज अ फंक्शन ऑफ टी। तो हम इसको इस तरह लिखेंगे, फिर y इज आल्सो अ फंक्शन ऑफ t। तो ये बेसिकली मैंने लिखा हुआ है, y इज आल्सो अ फंक्शन